बीजेपी के हेडक्वार्टर में इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। हम आपको दिखाते हैं कि अब भी क्यों आरजेडी गठबंधन ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो इसलिए क्योंकि ऐसी 23 सीटें हैं कम से कम जहां वोटों का फासला अभी भी पहले और दूसरे उम्मीदवार में 1000 से कम सीटों का है। इनमें से 11 ऐसी सीटें हैं जिन पर एनडीए आगे चल रहा है, 12 ऐसी सीटें हैं जिन पर आरजेडी आगे चल रहा है। तो ये 23 सीटें हैं जो बड़े उलटफेर का मादा रखती हैं। इसके अलावा 101 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी 5000 से कम का मार्जिन है। इन 101 सीटों में 48 सीटों पर एनडीए को बढ़त है, 47 सीटों पर आरजेडी को बढ़त है और अन्यों के खाते में 6 ऐसी सीटें हैं जिन पर 5000 से कम का मार्जिन है। 10,000 से कम का मार्जिन 187 सीटों पर चल रहा है। 86 सीट पर जिसमें आरजेडी को बढ़त है, 93 सीटों पर एनडीए को बढ़त है और अन्यों को 8 सीटों पर बढ़त है। तो ये वो सीटें हैं जो किसी भी वक्त चुनाव नतीजों को पलटने की कुव्वत रखती हैं। लिहाजा इन सीटों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। और ये देखिए स्ट्राइक रेट क्या है। बीजेपी का अभी तक का स्ट्राइक रेट 51% है और अगर यही स्ट्राइक रेट बरकरार रहता है 243 में से 125 सीटों पर जो बढ़त है तो वो आसानी से सरकार बना ले जाएंगे बिहार में। दूसरी तरफ आरजेडी की जो स्थिति है मौजूदा, उसमें 243 में से 109 सीट पर उनकी बढ़त है, स्ट्राइक रेट है 45% और सरकार बनाने के लिए उन्हें 13 सीटों की और अभी दरकार है, तब जाकर वो जीत सकते हैं बिहार का ये मोर्चा। तो ये इस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गौरव बल्लभ हमारे साथ आ गए कांग्रेस पार्टी से, गौरव भाटिया हमारे साथ आ गए बीजेपी से, शंभुनाथ आ गए हमारे साथ जेडीयू से और अरविंद वाजपेयी हमारे साथ आएंगे एलजेपी से। उनसे बात करें उसके पहले ये देखिए ग्राफिक्स जिसके जरिए बेहद दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार बड़ा करके दिखाते हैं तस्वीर को। कैसे कुर्सी की खींचतान में 68% मामला नीतीश कुमार की टीम की तरफ दिख रहा है, जेपी नड्डा की टीम की तरफ दिख रहा है और 32% आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की टीम की तरफ दिख रहा है। अब जेडीयू और आरजेडी के बीच जो खींचतान चल रही है वो देखिए, 68 में 21 सीटों पर जेडीयू को बढ़त और 68 में 47 सीटों पर तेजस्वी को बढ़त, यानी कि यहां जेडीयू के मुकाबले मोर्चा मार ले गए तेजस्वी यादव, लेकिन बीजेपी ने पेच फंसा दिया क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और बीजेपी जेडीयू का गठबंधन इस वक्त वापसी की तरफ सत्ता में तैयारी कर रहा है। मौजूदा जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक और बीजेपी कांग्रेस 36 ऐसी सीटें जहां सीधा मुकाबला, 86% बीजेपी का स्ट्राइक रेट और 14% कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट। 5 सीट पर कांग्रेस को बढ़त है और 81 पर बीजेपी को बढ़त है और जेडीयू कांग्रेस 27 सीटों पर आमने सामने, जिसमें स्ट्राइक रेट 56% जेडीयू का और 44% तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि राहुल गांधी की पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी का। 27 में 12 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है और 15 सीट पर जेडीयू ने इस समय बढ़त बना रखी है। तो ये कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं इस समय के और सवाल यह भी उठने लगा बीजेपी के ही अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता के बयान से कि मुख्यमंत्री तो अब बीजेपी का बनना चाहिए क्योंकि जेडीयू तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को पीछे ही खींच रही है। जेडीयू पिछली बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही। एंटी इनकम्बेंसी का असर जेडीयू पर तो पड़ा लेकिन बीजेपी पर वो असर दिखाई नहीं दे रहा। गौरव भाटिया, बधाई ले लेंगे कि इंतजार करना है अभी और? नहीं रोहित जी, बिल्कुल इंतजार करना चाहिए और करेंगे भी, लेकिन ये लोकतंत्र की जीत है और जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, डबल इंजन ने डबल युवराज का डब्बा गोल कर दिया है। और देखिए सुबह से मैं सुन रहा था, यहाँ पे रोंदू तोष भी थे, वो व्यंग कस रहे थे, सेक्युलरिज्म जिंदा है तो वो कांग्रेस पार्टी की वजह से है। मैं केवल और केवल इतना ही कहूंगा कि सब कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है, टक्कर कांटे की नहीं थी रोहित जी, कांटों से टक्कर थी। कांटा जंगल राज का, कांटा वंशवाद का, कांटा भ्रष्टाचार का। और बिहार की जनता को नतमस्तक होके नमन करता हूं कि उन्होंने सुशासन चुना। उन्होंने कहा बस भैया और जंगल राज नहीं ले पाएंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ज्योतिष में पनौती एक होता है शब्द, पनौती मतलब किसी के ऊपर चढ़ गई तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। आज वही हाल राहुल गांधी ने किया है।
पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को निपटाया, हमने देखा तमिलनाडु में डीएमके को निपटाया और पश्चिम बंगाल में उन्होंने लेफ्ट को निपटाया, आज उन्होंने आरजेडी को भी निपटा दिया। तो जहां भी जाएंगे पनौती की तरह, वो अपनी सीटें आए ना आए, लेकिन जो भी उनका महागठबंधन का साथी होगा उसको जरूर निपटा देते हैं।